जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल जेपी गाइडेंस। जी हाँ, जेपी गाइडेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग कैलकुलेशन के बारे में पढ़ रहे थे। कैलकुलेशन में पिछला क्लास में टाइप 2 के बारे में चर्चा किया था। मैंने बताया था कि जो भी चलेगा वो सिस्टम से चलेगा, टाइप 1 टाइप 2 इस तरह से करके बताएंगे। तो कैलकुलेशन में हम लोग टाइप 1 टाइप 2 पढ़ लिए थे। टाइप 2 में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी संख्या के जब अंत में 5 हो तो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे। किसी भी संख्या के अंत में 5 हो तो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले बगल वाला का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके लिख देंगे। अगला टर्म में 1 जोड़ेंगे और इसी संख्या से गुणा करेंगे। तो 1 1 2 2 से 1 से गुणा करेंगे तो 2। अब जैसे देख लो, 50 25, अगला में 1 जोड़ेंगे तो 2 1 3, 3 दूना 6। बहुत सारा बताया थे। अब मान लीजिए 55 ले लीजिए तो 50 25, अगला में 1 जोड़ेंगे 5 1 6, 6 5 है 30। ये सब चीजें हम लोग पिछला वीडियो में देखा था। आज हम लोग चर्चा करेंगे टाइप 3 के बारे में। देखिएगा, टाइप 3। टाइप 3 में हम लोग हेडिंग डालेंगे एक ही अंक से बनी संख्या का वर्ग। संख्या का वर्ग, एक ही अंक से बनी संख्या का वर्ग। एक ही अंक से बनी संख्या का वर्ग। जैसा कि देख लीजिए, ये 2 अंक का हो, चाहे 3 अंक का हो, चाहे 4 अंक का हो, चाहे यहां से आपके घर तक भी हो, सब पे लागू होगा। जैसे देख लो, 2 2 2 दिया रहे, 3 3 3 दिया रहे। इतना ही नहीं, मान लो 4 4 4 4 4 4 4 4, कितना भी अंक दिया रहे। चुटकी का खेल है बाबू। आप इसको कैलकुलेटर पर भी लिखिएगा ना तो नॉट एग्जिस्ट लिख देगा, लेकिन आपका दिमाग नॉट एग्जिस्ट लिखने वाला नहीं है। तो चलिए देर ना करते हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं बाबू। तो टाइप 3। टाइप 3 जैसा कि देख लीजिए, हमको 11 का वर्ग निकालना हो तो उस पर तो निकलेगा ही, लेकिन उससे और आसान देख लीजिए, ये सिर्फ लागू होगा दोनों अंक समान होना चाहिए। करेंगे क्या, पहले अंक को गिनेंगे। कौन अंक है, 1 1 2, तो बढ़ते क्रम में चलेंगे 1 2 और फिर घट जाएंगे और जो संख्या है उसी संख्या का वर्ग करके गुणा करेंगे। अब बताइए, 121 को 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 121। जैसा कि पुनः देख लीजिए, 1 1 1 3 गो दिया रहा है। क्या करना है, 1 2 3 2 1। पहले एसेडिंग ऑर्डर फिर डिसेडिंग ऑर्डर, मतलब कि पहले बढ़ेंगे फिर घटेंगे। कहां तक घटेंगे, 1 तक घटेंगे। अब कितना से बना है बबुआ, 1 से बना है तो 1 का वर्ग करा जा, 1 आई। अब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 2 1। मतलब कि 1 से दुनिया की किसी भी संख्या से जीरो और इनफाइनाइट को छोड़कर गुणा मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, वो संख्या ही है। खैर जीरो में भी करेंगे तो जीरो आएगा, इनफाइनाइट में भी करेंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा। और जैसा कि देख लो, 1 1 1 1 4 को दिया है, कोई दिक्कत नहीं। गिनिए, 1 2 3 4 3 2 1। 1 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, 1। गुणा करेंगे वही आएगा, ठीक है। अब जैसा ले लो दूसरा टर्म, 2 2 ले लो, 3 को 2, कोई दिक्कत नहीं। गिनिए, 3 है ना, 1 2 3 2 1। कितना से गुणा करेंगे, 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग करेंगे 2 गुना 4। अब गुणा करिए, 4 एकम जा 4, 4 दूना 8, शर्ती यही 12 का 2 हासिल है, 4 दूना 8 1 9, 4 एकम जा 4। कितना आसान है ना। और ले लीजिए, और सारा टर्म ले लीजिए। जैसा कि देख लो बाबू, हमको निकालना हो 2 2 2 2 2, कौ है, 5 गो है, 5 अंकों का है। तो गिनिए, 1 2 3 4 5। गिनिए, 1 2 3 4 5, फिर घटिए 4 3 2 1। कितना से गुणा, 2 का वर्ग, 2 दूना 4। गुणा कर लो बाबू, 4 एकम जा 4, 4 दूना 8, चरतियां 12 का 2, चौचौ का 16, 1 17 के 7, 4 5 20, 1 21 का 1 हासिल 2, चौचौ का 16, 16 2 18 का 2 हासिल है, शर्तियां 12 12 1 13 का 3 हासिल है, 4 दूना 8 1 9, अंततः 4 एकम जा 4। देख लीजिए, इतना ही है। फिर से समझ लीजिए, कौगो टर्म है, 1 2 3 4 5। गिनिए, 1 2 3 4 5, फिर घटिए 4 3 2 1। मैंने बोला कि जो भी संख्या दिया रहेगा उसी संख्या से वर्ग करेंगे। तो 2 दूना 4, अब गुणा करिए, 4 एकम जा 4, 4 दूना 8, चरतियां 12, चौचौ का 16 1 17 के साथ हासिल है,
4 5 डी से 21 के हासिल 2 चौचौ का 16 16 2 18 के 8 हासिल 1 शर्ती 12 12 एक हासिल 13 के 3 हासिल 1 4 दूना 8 1 9 4 1 भी 4। तो ठीक है, कुछ प्रैक्टिस के तौर पर आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग को निकालना है 3 3 3 का वर्ग, 3 3 3 3 3 3 का वर्ग, जैसे 1 1 1 1 1 1 1 1 ये देखो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो टर्म दिया है। 2 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 कतनो निकालिए एकदम आसानी से निकलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को दूर दिया है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए और एक से एक जबरदस्त ट्रिक पाइए, वो भी सिस्टम से। थैंक्स।